पूरे गोरखपुर की भौजी है वो, पूरे गोरखपुर। मतलब समझ जाइए कि आप जैसे जवान भाई अगर रहेंगे उसको भौजी बोले तो अच्छा भी लगेगा। अब आप सोचिए बुढ़े से बुढ़े आदमी लोग गोरखपुरिया भौजी बोलते हैं उसको। कह रही थी कि मोटी भैंस है, हाँ, ये है वो है। मैं मोटी हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ चिलकंडी नहीं हूँ। मेरे को बोल रही थी कि चंदा पांडे को कौन बीमारी, अरे भाई अस्थमा का बीमारी देख रहा भइल बा। ओ खेसारी जी को तो मैं अपना भगवान जैसा मानती हूँ। मैंने कई सारे इंटरव्यू में बोला है कि वो मेरे लिए मेरे कृष्ण है और मैं उनके लिए सुदामा हूँ। ठीक है, और मेरे कृष्ण के बारे में और उनके परिवार के बारे में कोई बोलेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। जवाब दे रही हूँ। ओकरा संगे तू मजा खूब ले ले बाड़ू नजर के सामने 76 दे ले बाड़ू। ये अभी हमारी मौजूदगी है राजधानी पटना में और अलग लेवल का कंट्रोवर्सी पैदा हो गया है। लोग पर्सनली कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, विवाद कहीं और से स्टार्ट होता है और अभी पर्सनली कंट्रोवर्सी चल रहा है और बहुत बड़ा वाला कंट्रोवर्सी चल रहा है। और हमारे बीच चंदा पांडे जी हैं, तो स्वागत होगा हमारे चैनल पे। जी जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को वेलकम है, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। अभी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है गोरखपुरिया भौजी और चंदा पांडे के बीच। नहीं, मेरा कोई पर्सनली उसके साथ नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। विवाद स्टार्ट होता है खेसारी लाल के जिम वाला वीडियो से। वो कहती है कि जो हीरोइन के साथ की है वो अपनी बीवी के साथ कीजिए। क्यों खेसारी लाल यादव की जो वाइफ हैं चंदा भाभी जी, वो क्या एक गोरखपुरिया छियतरी के जैसी हैं? छियतरी के जैसी तो नहीं है। तो किसी की फैमिली को पर्सनली टारगेट करना कहाँ तक सही है? अगर आप किसी भी स्टार, जैसे हमारे भोजपुरी में जितने स्टार हैं जिससे हम लोग सीख रहे हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम बहुत कुछ मानते हैं, मैं तो पर्सनली खेसारी जी को तो मैं अपना भगवान जैसा मानती हूँ। मैंने कई सारे इंटरव्यू में बोला है कि वो मेरे लिए मेरे कृष्ण है और मैं उनके लिए सुदामा हूँ। ठीक है, और मेरे कृष्ण के बारे में और उनके परिवार के बारे में कोई बोलेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस चीज को लेकर मैंने एक बाइट दिया था और जैसे आप आए वैसे ही कुछ इंटरव्यू वाले कुछ भैया आए थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि ऐसे ऐसी बातें चल रही, कोई छियतरी गोरखपुरिया राण है, तो उसके बारे में चंदा जी क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा ऐसा बयान दी है। राण कह रही है, उनका हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड है। ओ, तभी भी हम उसको राणे कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबको राण बोलती है, लौड़ा पुते बोलती है मीडिया वाले को। अच्छा लगता है आप लोग को? आप लोग लौड़ा पुते हैं? लौड़ा पुते मीन्स क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता, आप बताइए अगर आप जानते होंगे इसका मतलब। वो सारे न्यूज चैनलों को लौड़ा पुते बोलती है, इसका मतलब क्या है? सारे न्यूज़ चैनल वाले नहीं, लेकिन उनके पास जो 2 ही न्यूज़ चैनल हमें हमेशा देखते हैं। हाँ। और वो जो भी वीडियो आता है वो 2 ही न्यूज़ चैनल पे आता है और वो उन्हीं को बोलते रहती हैं। और वो मुझे बोल रही थी कि तुम जिसको बाइट दे रही हो ये माइक ना तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देंगे। तो आप लोग क्या माइक मेरे मुंह में घुसेड़ देंगे? नहीं। आप लोगों में मैनर्स नहीं है कि लड़कियों को किस प्रकार के सवाल किए जाते हैं, लड़कियों से किस तरीके के जवाब लिए जाते हैं और किस मर्यादे में बात किए जाते हैं और बॉडी से कितना डिस्टेंस बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉलेज उसको नहीं है क्योंकि वो गंवार है। तो मैंने भैया सिर्फ इतना ही कहा था कि वो गाँव की देसी गंवार महिला औरत, मैंने यही कहा था। उसको लग गया मेरे बात का बुरा। आप बताइए, जिस तरीके से उसकी बात करने का लैंग्वेज है, आप मेरे लैंग्वेज से मुझे जज करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। अगर आप 1% भी पढ़े लिखे होंगे तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि चंदा पांडे पढ़ी लिखी है कि नहीं। मैंने उसकी बातों से उसको जज कर लिया। मैंने कहा कि भाई तुम अनपढ़ जैसी बात कर रहे हो, तुम अनपढ़ गाँव की गंवार औरत हो। मैंने ये कहा, उसको लग गया ये बात मेरा दिल पे। अब वो दिल पे ली इसलिए क्योंकि वो सच में वैसी है और वो है, वो इसलिए उसने दिल पे लिया। अब आप बताइए, मेरा तो कोई पर्सनल न्यूज चैनल है नहीं भैया। मेरे पास तो कम से कम 40-50 जितने भी बिहार के न्यूज चैनल हैं जो लोग मुझे जानते हैं, जिससे मैं जानती हूँ, मैं सारे लोग को बाइट देती हूँ। आपने भी मुझे बोला बाइट के लिए, मैं आपको बताई हाँ भैया आ जाइए। मेरा किसी से कोई पर्सनली ना कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से कोई मेरी पर्सनल इतनी खास दोस्ती है। मेरे लिए सब एक बराबर है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए, जैसे छियतरी रानी के लिए, मैं उसको छियतरी रानी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो, आप देखिएगा उसके जितने भी वीडियोस आते हैं वो इसी टॉपिक पे रहते हैं। कभी वो कलछुल पेलती है किसी को, खुद के पति को ही पेलती है। उसका पति पूछता है कि तुम किस कलर की चड्डी पहनी हो, तो अपने पति को बोलती है कि देखा तारा कलछुल हुआ, गड़िया में पेल दे। और ये छियतरी रानी बोलती है, क्या नाम है, कहाँ की है ये?
गोरखपुरिया भौजी कह के नाम है इसका। अच्छा, छियतरी, हाँ। तो ये जो छियतरी है ना, ये छियतरी मतलब बार बार कह रही है कि चंदा पांडे मेरे नाम से टीआरपी ले रही है। तो आप बताइए, अब ये 2 कौड़ी के लोगों से मैं टीआरपी लूंगी? मैं 2 कौड़ी के लोग हैं। 2 कौड़ी की लोग, छियतरी गांव की देहाती औरत से मैं टीआरपी लूंगी, जिसको बात करने का तमीज नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि मुझे बोलना कब क्या है, कब क्या नहीं है। कुछ कुछ ऐसा इंग्लिश का वर्ड बोलती जिसमें ये करने लगती है। तो जिसको बात करने का तरीका नहीं पता भैया, उससे मैं क्या बात करूं? भैंस के आगे बीन बजाइएगा तो क्या भैंस नागिन धुन पे नाचेगी? नहीं ना, ये तो भैंस है, ये तो भैंस है, ये बुलच्चड़ है, वही रहेगी ना ये जिंदगी भर। आपको कह रहे थे कि मोटी भैंस है, हाँ, ये है, वो है। मैं मोटी हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ चिलकंडी नहीं हूँ। और ये मुझे ये भी कह रहे थे कि मुझे काखी में दाब के मार के फेंक देगी। आप बताइए भैया, मेरा शरीर देखिए और उसका शरीर देखिए, ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई इसकी काफी पर्सनालिटी अच्छी है। ऐसे आप मेरे बॉडी शेविंग नहीं, जैसे कि आप मुझे ऐसे जज कर सकते हैं कि हाँ भाई चंदा पांडे का पर्सनालिटी काफी अच्छा है। आपका भी होगा तो मैं बोल सकती हूँ। आप बताइए, मेरी पर्सनालिटी देख के और वो छियतरी रानी का पर्सनालिटी देख के वो मुझे कानी उंगली से भी टच कर पाएगी? नहीं, बहुत दुबली है। बहुत दुबली है ना। अब वो कांडी के अंदर दम ही नहीं है, वो हमसे लड़ने की बात कर रही है। मैं तो एक बार जो से दहाड़ दूंगी तो वो मर जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो फिर और बोल रही थी कि ना जात का पता है, कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रही थी आपके बारे में। हाँ, मेरे जात का पता, उसका भी जात हम सुने हैं कि कौन सा है, कुछ तो नाम कोई बता रहा था, रानी जात है शायद, रानी की साड़ी, पता नहीं, हमको नहीं पता। ऐसी देखो, मैं किसी जात को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे जात पे बात बोली है कि मैं कौन से जात की हूँ। तो मेरा जात तो उसको बहुत सारे इंटरव्यू में पता चल गया होगा कि मैं कौन से जात की हूँ। अगर नहीं पता है तो इस चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि हम पंडित जात हैं। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण। और ब्राह्मण ऐसा जात होला कि जियो तो खाला मुँह तो खाला, जो ना हाथे बियाह करावेला वो राते श्राद्धो करावेला। तो पंडित के मुँह ना बहुत कम लोग लगेला। अच्छा, वो ऐसा वीडियो बनाते हैं और वो लोग उतना उनके चाहने वाले हैं, कहते हैं मेरे यहाँ जनता दरबार। अरे काहे ना चाहिए, जे हगत मूद, आप सोचिए कोई हगते हुए दिखा रहा है तो लोग तो देखना चाहेंगे ना मजे के लिए। अब कोई मुदते हुए दिखा रहा है तो लोग तो देखना चाहेंगे ना मुदते हुए। लोगों को भी मजा आता है दूसरों के घर में क्या हो रहा है देखने में। अपने घर में क्या खा रहे वो नहीं देखता कोई, बट दूसरों के घर में क्या बना वो जरूर हम देखते हैं। अपना जख्म कोई नहीं टोता, दूसरे का जख्म। वही बात है, तो लोगों को मजा आता है, लोग मजे लेने के लिए उसको देखते हैं, क्योंकि वो गोरखपुर की सबसे बड़ी रंडी है। ये बात फैक्ट है। क्योंकि आप बताइए ना, पूरे गोरखपुर की भौजी है वो, पूरे गोरखपुर, मतलब समझ जाइए कि आप जैसे जवान भाई अगर रहेंगे उसको भौजी बोले तो अच्छा भी लगेगा। अब आप सोचिए, बुढ़े से बुढ़े आदमी लोग गोरखपुरिया भौजी बोलते हैं उसको। सोचिए, वो सबको बुढ़े लोग भी भौजी बोलते हैं। हाँ, सब कोई उसको गोरखपुरिया भौजी बोलता है। सोचिए कितनी बड़ी छियतरी रानी है ये, सबको देवर पहुना बोलती है। बापा रे बापा, कितनों से मरवा चुकी होगी यार। और ये फॉर्च्यूनर दिखा रही थी अपने वीडियो पे आके मुझे कि देख हमारे पास फॉर्च्यूनर बा। अब भाई फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग बोल ना, स्पेलिंग तो रावेला गवार, ए गवार। आपको मतलब कि आप उनको बहुत ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, जैसा जो बोलेगा वैसा वो सुनेगा। आप जैसा सवाल करेंगे वैसा ही जवाब पाएंगे। अगर आप मुझसे अच्छा सवाल नहीं कर रहे तो अच्छा जवाब की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो और कंट्रोवर्सी बढ़ता ही रहेगा। कंट्रोवर्सी क्या बढ़ाना, वो छियतरी रानियों से हम कंट्रोवर्सी करेंगे। अब इतना ही बचा है। वो लोग टीआरपी कमा रही है, मेरे नाम पे इतना पैसा छाप रही है कि पूछवे मत करिए। हम तो आप बताइए 2 से 3 बाइट दिए, वो भी बहुत फोर्स करने पर। मैं इतना बाइट नहीं दे रही हूँ, लोग ज्यादा फोर्स करने तो मैं बाइट दे रही हूँ। अब मैंने देखा कि वो तो मतलब पेज पे और अपने यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो डाल रही है मेरे नाम पे। सोचिए, अब आप बताइए भैया टीआरपी कौन ले रहा है? हाँ, 2-3 ऐसे लोग हैं। हमने पे कहीं वीडियो बना के डाला अपने सोशल मीडिया पे? मैंने कहीं नहीं डाला। आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करिए, मेरा पेज भी चेक करिए, मैंने कहीं उसके नाम पे कोई वीडियो नहीं डाला। हाँ, मैंने आज डाला उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर, जब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा लगा। गुस्सा मीन्स मैं उससे जेलस वेलस नहीं हूँ। मैंने उस पर एक गाना मतलब मेरे चैनल पर रिलीज है, सीए रिकॉर्ड्स से। मेरा चैनल है सीए रिकॉर्ड्स, जिसपे मैं कंटिन्यू बहुत सारे काम करती हूँ। मैंने एग्रीमेंट किया उस चैनल से 3 साल का। उसी चैनल से मेरा गाना आता है सीए रिकॉर्ड्स। उस पर मैंने छियतरी रानी के लिए गाना बहुत अच्छा डेडिकेट किया है। गाने का बोल है ढेर बोला न बड़ बड़ हाँ का तारा, हमरा बारे में कुछ न जाना तारू। भौजी बोला तारी ये बात। अच्छा, वो बोल रही, वो हमरा के बोला तारी कि तू ढेर मतलब ढेर बोला तारू, हमारे बारे में क्या जानती, नहीं जानती हो। ठीक है, भौजी बोल रही है कि तुम ज्यादा बोल रही हो, मेरे बारे में नहीं जानती हो। तो मेरा बोलने का मैं जवाब दे रही हूँ।
ओकरा संगे तू मजा खूब ले बाड़ू नजर के सामने 76 देले बाड़ू। ये रानी के लिए स्पेशली डेडिकेट फॉर यू गोरखपुरिया 76। अच्छा, ये इतना पर्सनली कैसे ले रहे हैं? जैसे खेसारी भैया, मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने उसको कोई पर्सनली नहीं बोला था। जैसे उसने बोला कि मैंने अपनी बात रखी, उसने कहा कि सोशल मीडिया पे मैंने अपनी बात रखी, तो मैंने भी अपनी बात ही रखी थी। मेरे बात को इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत थी ना। इंटरटेनमेंट की दुनिया है, सोशल मीडिया है, हम लोग पब्लिक फिगर है, कोई किसको कुछ भी बोलता है, तो इतना दिल पे स्पेशली नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसने मुझे उंगली करके बहुत गलती की है, क्योंकि मेरे को तो भाई हर कोई जानता है, मुझसे कोई जल्दी उलझता नहीं है। मैं बहुत हरामी टाइप की लड़की हूँ, और ये मुझे सहरी सहरी कहती है ना, और तू तो गवार है, ये तो तूने साबित किया है रानी। लेकिन अब हाँ, मैं भी यूपी की लड़की हूँ, ये तुझे मैं साबित करूंगी। वो भी यूपी की है और आप भी यूपी के ही हैं। हाँ, तो उसको भी तो बराबर का मिल गया है कोई लड़ने वाला, अब लड़े मेरे साथ। और आप देखिए भैया, ये मुझे गाली दे रही स्पेशली, बट जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी मेरे इंटरव्यू में, सब मेरे पक्ष में कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि दीदी आप सही बोल रही हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों से पैसे लूटी है। आप कमेंट्स जाके चेक करिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा प्रमोशन नहीं करना है, बहुत पैसे कमा रही है। लुटेरीन है ये, बहुत बड़ी लुटेरीन है, बहुत बड़ी, बहुत मतलब बहुत। कहती है जनता दरबार वगैरह लगाती है, असहाय लोगों को सेवा करती है। घर बनौले बिया लोहर लूटे ले राती के, जाने ला तू कितना लोग से मरवावे ले हुए खेतवा के बिचवे में ही। तब देख ले बड़ा तू, हम थोड़े देखने गए जंगल में मंगल चड्डी नहीं पहनती, आपको पता है ये बात? हमको कैसे पता रहेगा? और मेरे को बोल रही थी कि चंदा पांडे को कौन बीमारी, अरे भाई अस्थमा का बीमारी देख रहा भइल बा। ओ माय गॉड, अस्थमा बीमारी, ओ माय गॉड। सुनो 76, अपना चेकअप करवाओ। एक तो तनी मनी जान बचल है, वो भी जान निकल जाएगा, मर जाओगी, इसलिए थोड़ा आराम से। और अपने महादेव जी को बोलो, जो तुम्हारा दल्ला है, जो तुम्हारा झोला ढोता है, झोला ढोना को बोलो तुमको अच्छे चेकअप करवाए, कहीं डॉक्टर को दिखाए। तुम्हारी बेटी भी शायद बीमार पड़ी है, लोगों का बदुआ मत लो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मेरा नाम लेके कुछ मत बोलो। और एक गाना तुमको डेडिकेट करते हैं, बहुत अच्छा। हमार नाम लेके बोला सन माई बहन चोदवावा सन, हमार नाम लेके बोला सन अपन माई बहन चोदवावा सन। ये गाना गाया हुआ है, ज्यादा नहीं हो गया? ये गाना मार्केट में आया हुआ है, तानिया झा नाम है ना जी, तानिया झा ने गाया है। अच्छा, तानिया झा ने गा दिया है? हाँ, तो इस गाने को मैंने डेडिकेट कर दिया, पब्लिक के लिए तो गाया उन्होंने ना, मुझे अच्छा लगा ये गाना, तो मैंने डेडिकेट कर दिया। अच्छा, आप पे भी कई सारे एलिगेशन लगते हैं कि चंदा पांडे भी अश्लीलता परोसते हैं अपने वीडियो में। बिल्कुल परोसते हैं, अब परोसेंगे, क्योंकि मेरा जनता पसंद करता है, और मेरा जनता जो पसंद करेगा वो हम करेंगे जी। जो जनता चाहेगी वो चंदा पांडे ऑफ कोर्स, मेरी जो लिमिटेशन होगी, जितने में मैं कर सकती हूँ उतने में मैं करूंगी, और मैं करती रहूंगी जी। अब आप बताइए, वो चड्डी वाले कंटेंट से तो बढ़िया ही ना हूँ भैया, चड्डी वाले कंटेंट से तो बढ़िया हो। भोजपुरी में बताइए ना, कौन अश्लीलता मुक्त गाना करता है? यहाँ पे स्टार्ट ही चोली और धोड़ी से होता है, उसके बाद यहाँ खत्म, डायरेक्ट लुधियाना पे आ जाता है लोग। लुधियाना समझ रहे हैं, धोड़ी के नीचे लुधियाना बा, डायरेक्ट लोग वहां आते हैं। तो मैं तो लुधियाना तक नहीं पहुंची हूँ, मैं तो सिर्फ धोड़ी तक ही हूँ, धोड़ी तक सीमित, धोड़ी और चोली। मैं आगे सोच रही हूँ कि अब जाऊं, जाएंगे जी, बिल्कुल जाना पड़ेगा। फ्यूचर में कब क्या होगा भैया नहीं कह सकते, अब हम अपना मरण डेट नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि हम लुधियाना जरूर जाएंगे। अच्छा, कई सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि ब्राह्मण होकर ऐसे हरकत कर रहे हैं चंदा पांडे जी, ये शोभा नहीं देता है। किसी के जात से पहली बात किसी को जज नहीं किया जाता, ना ही किसी की बॉडी शेविंग करनी चाहिए। ये गवार को तो इतना नहीं पता होगा, 76 को इसने मेरे को बॉडी शेविंग भी किया, और इसने मेरे जात पे भी बोला। ठीक है, जात की बात आप कर रहे हैं, तो किसी की जात किसी का खर्च नहीं पहुंचाता भैया। जब तक ये माइक उठा कर मार्केट में घूम के ना नहीं काम करिएगा ना, तब तक आपके घर में ना रोटी नहीं आएंगी। ये आपका जात या आपका रिश्तेदार नहीं पहुंचाएगा, मेहनत के दम पे सारी चीजें थाली पर आती हैं, या अपने परिवार में। तो यहाँ पे ना हम जात पात कुछ नहीं मानते, खून आपका भी लाल है, मेरा भी लाल है, हम सब एक इंसान है, और हम सब में इंसानियत होनी चाहिए, जात पात नहीं मानते, जात पात नहीं होनी चाहिए। मैं जात बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन हाँ मेरी जात कोई पूछेगा तो जो जात है वो तो बताएंगे, चाहे वो मैं रहूं चाहे वो आप रहें। जात पे कोई बात करेगा तो जात बताएंगे, माँ बाप का नाम पूछेगा तो माँ बाप का नाम भी बताएंगे, घर का पता बोलेंगे तो घर का पता भी बताएंगे, क्योंकि शेरनी अकेले दहाड़ती है, झुंड में नहीं आती कुतियों के। चंदा पांडे शेरनी है और अकेले दहाड़ेगी, बिल्कुल। अच्छा, एक और आपका वायरल होते रहता है कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, भोजपुरी के पावर स्टार हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं। सॉरी, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? नो कमेंट्स। ऐसा क्यों?
नहीं जानती भैया, तो क्या बोलूं, किसके बारे में पवन पूछूं? सिंह को आप जानते ही नहीं? नहीं, सॉरी, नहीं जानती। सिर्फ खेसारी को अपना भगवान मानते हैं। हाँ, वो मेरे कृष्ण है, मैं उनकी सुदामा हूँ। खेसारी लाल यादव कृष्ण है, सुदामा है, चंदा पांडे जी, और पवन सिंह को नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये गोरखपुरिया भाऊजी हैं, इनके बारे में क्या ही बोले हम, बहुत ही धर के रगड़ दिए हैं। और क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।